खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मखसूस नशिस्तों के अरकान ने हलफबरदारी के लिए राबता किया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अरकान की हलफबरदारी के इंतजाम नहीं किए, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जाता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान की हलफबरदारी तक इलेक्शन मुलतवी किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मेंबरान की हलफबरदारी के लिए इंतजाम किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने का ऐलान कर दिया है। कहा कि अपने हक के लिए लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी हैं। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की इलेक्शन मुलतवी कराने की दरखास्त गैर कानूनी है। गैर कानूनी अरकान को हलफ नहीं लेने देंगे। कंटिन्यूअसली वायलेशन हो रही है, आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई। इससे पहले हमारा निशान ले लिया गया। वो इलेक्शन जो हर पार्टी ने उस तरीके से कराया था उनको माना गया, कुछ पार्टियों ने कराया ही नहीं और हमारे इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के हमारा निशान भी छीन लिया गया और उसके बाद हमारी रिजर्व सीटें भी छीन ली गई। हम वादे कर रहे हैं यहाँ पर और मैं वादे तौर पर यहाँ पे कह रहा हूँ बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे, हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। ऑपोजिशन लीडर केपी के असेंबली इबादुल्ला का कहना है कि आज कस्टोडियन ऑफ द हाउस गायब है। हाउस को अजनबी के हवाले किया गया। सूबाई हुकूमत की हठधर्मी की वजह से आज केपी के में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सका। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा स्पीकर केपी के असेंबली और सीएम केपी के बानी पीटीआई के टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। केपी असेंबली के तारीख में फर्स्ट टाइम आज हाल गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। बदकिस्मती से इस सूबे में जो फेडरेटिंग यूनिट है इस सेनेट इलेक्शन में और इसमें इलेक्शन नहीं हो रही, हुकूमत की हठधर्मी की वजह से, बावजूद इसके कि कोर्ट का डिसीजन है, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है क्लियर कट, ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। तो ये बदकिस्मती है इस सूबे की आवाम की, इस हाउस की और इस असेंबली की। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है सेनेट इंतखाबात इसलिए मुलतवी किए क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं है। पेशावर में सेनेट इलेक्शन होने तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नहीं हो सकेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होने के लिए केपी के असेंबली में सेनेट इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी है। जब तक सूबाई असेंबली में तमाम अरकान का हलफ नहीं होता तब तक इलेक्शन कमीशन केपी के असेंबली में सेनेट का इलेक्शन मौखर रखेगा। ये इंतखाबात जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के इसलिए मुलतवी कर दिए हैं क्योंकि हाउस कंप्लीट नहीं है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इन सेनेट का जो है नशिस्तों का इलेक्शन नहीं हो जाता। इस नशिस्तों को नज़रअंदाज करके सेनेट का इंतखाब करवाना जो है वो आइन की खिलाफवर्जी है। जब तक कि सूबाई असेंबली में इनका हलफ नहीं उठाया जाता उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन जो है इनके सेनेट का इलेक्शन को रखेगा, मुलतवी रखेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कानून के मुताबिक करार दिया। नौमुंतखब MPAs ने कहा कि PTI कानून की पासदारी नहीं कर रही। इसकी तफसील बता रहे हैं मोहम्मद दानियाल अजीज। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इस वक्त जो मखसूस नशस्तों पर अरकान मुंतखब हुए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कल से TV पे बयान चल रहे हैं कि हम कानून की पासदारी करते हैं। इन्होंने कौन से कानून की पासदारी की है? ना इन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को माना है, ना इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को माना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, वहाँ से भी इन्होंने बेइज्जती करवा के आनी है। अदालत से फैसला हमारे हक में आया है, ECP का फैसला
हमारे हक में आया है, लेकिन ये है कि अपनी बात पे अड़ गए। अब हमें भी समझ नहीं आ रही कि ये कैसी रूल ऑफ लॉ है, ये कैसी लॉ की बात करते हैं। आइन की पासदारी, मेरे ख्याल से ये आइन की पासदारी नहीं है। जो मुंतखब अरकान है जिनसे अभी तक हल्फ नहीं लिया गया, उनका कहना है कि हम मुतमईन हैं और हमसे हल्फ लिया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन के फैसले को खुशाइंद इन्होंने करार दिया। जी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बाकायदा शामिल हुए थे। 720 सफ़ात की दस्तावेजात उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी। मखसूस नशिस्तों पर जो पार्टी स्ट्रक्चर दिया था उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम था। कहा स्पीकर का ये करार देना कि हम आज़ाद हैं मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन को KP के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को प्रॉपरली ज्वाइन किया गया था। उसके एफिडेविट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन 720 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन मैंने फाइल करवाई थी इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्व सीटों के नोटिफिकेशन इशू किए, उसके जो पार्टी स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था उसकी प्रोपोर्शनेट देखा था कि किस पार्टी की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद का नाम इंक्लूडेड है। उसके बावजूद स्पीकर का ये डिक्लेयर करना कि हम इंडिपेंडेंट है और जो हमारे PTI बे कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट है, ये मुनासिब नहीं है। KPK में जो इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं सेनेट के, उसको कैसे देखते हैं? KPK में इलेक्शन मुलतवी हो गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन को KPK के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए, ये तो लीगल मसला है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है। और हम समझते यही हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। 17 सीटें अपोजिशन की KPK असम्बली में, और 17 सीटों पर वो 30 सीटें और मांग रही है जो उनकी है ही नहीं। सेनेट इंतखाबात के सिलसिले में इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए वोटिंग का अमल जारी है। चारों उम्मीदवार कौमी असम्बली में मौजूद हैं। मज़ीद तफसील बताएंगी नौशीन यूसुफ। जी, सेनेट इलेक्शन के लिए जो इस्लामाबाद से वफाकी दारुल हुकूमत से 2 नशिस्तें हैं, यानी एक जनरल नशिस्त और एक टेक्नोक्रेट नशिस्त, उनके ऊपर जो है इंतखाब का जो अमल है वो इस वक्त कौमी असम्बली में कायम पोलिंग स्टेशन में जारी है। जो 4 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं इन नशिस्तों के लिए, इसाक डार टेक्नोक्रेट नशिस्त और राना महमूदुल हसन जो है वो जनरल नशिस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी जानिब से फरजन शाह जनरल नशिस्त के लिए और अंसर महमूद जो हैं वो टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए उम्मीदवार हैं। चारों उम्मीदवार जो हैं वो ऐवान में मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन में इस वक्त मौजूद है। पोलिंग का जो अमल का आगाज़ है वो सुबह 9 बजे हो गया था और ये शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। जी, और अपडेट ये भी है कि उमर अयूब को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया गया है। इस मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। उमर अयूब ने स्पीकर से मुलाकात भी की। स्पीकर अयाज सादिक ने उमर अयूब की दरख्वास्त की तस्दीक कर दी। खबर दें आपको, पंजाब और सिंध असम्बली में भी सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद से, जो सिंध असम्बली से मुतालिक अपडेट करेंगे। राना जावेद, बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में सिंध असम्बली के अंदर वोटिंग का सिलसिला जारी है। अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा अरकान जो है अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। तो 64 अरकान हैं जो वोट देने के अहल हैं, जिनमें से एक जो जमात इस्लामी के उमर फारूक हैं, जिन्होंने आज के इलेक्शन से गैर जानिबदार या मतलब उससे अलग रहने का ऐलान किया, जबकि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 10 अरकान हैं, उन्होंने भी आज सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट का फैसला किया, तो वो भी आज असम्बली नहीं आए। इसके अलावा MQM और सिर्फ पीपल्स पार्टी के अरकान हैं जो वोट कास्ट कर रहे हैं। और 12 नशिस्तें हैं सिंध से सेनेट की, लेकिन 19 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 7 जनरल नशिस्तों पर 5 पीपल्स पार्टी के हैं और 1 MQM के उम्मीदवार हैं, जबकि फैसल वावडा आज़ाद हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार उनकी जानिब से भी 3 उम्मीदवारों को खड़ा किया गया था, जबकि ख़वातीन और टेक्नोक्रेट और उलमा की नशिस्तों पर 2, ख़वातीन की नशिस्तों पर 2 और अक़लियत के 1 उम्मीदवार हैं। लेकिन जो अब तक वोटिंग हुई है और जो अरकान आए हैं, उन्हें देख कर लगता है कि पीपल्स पार्टी आज 10 नशिस्तें जो है सेनेट की यहाँ से हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, जबकि 1 नशिस्त जो है वो MQM हासिल करेगी और एक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं फैसल वावडा, जिन्हें दोनों सियासी जमातों की पीपल्स पार्टी और MQM की हिमायत हासिल है, वो जो है अपना वो नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। 100 से ज़्यादा अरकान जो है वो वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने आज के इस प्रोसेस के बाइकआउट का ऐलान किया है। जी शुक्रिया राना जावेद अपडेट करने के लिए।
और अभी आपको बताएं, आलमी बैंक ने पाकिस्तान की जीडीपी अगले 3 साल में 3% से कम रहने की पेशगोई कर दी है। आलमी बैंक का कहना है कि रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमो 1.8% रहने का इम्कान है, जबकि 2025 में पाकिस्तान की शरह नमो 2.3% रहेगी। तफसील जानेंगे अशरफ मलखम से। अशरफ मलखम, अपडेट कीजिएगा। जी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है आउटलुक पाकिस्तान के बारे में, जिसमें कहा गया है कि रवां साल जो शरह नमो 1.8% तक रहेगी, जबकि 2025 में सनती तरक्की 2.2% और 2026 में 2.4% तक रहने का इम्कान है। इस तरह सबसे अहम चीज है, कहा गया रिपोर्ट में कि माली खसारा है जिस वक्त जीडीपी का 8% रहेगा इस साल, जबकि अगले साल 2025 में जो 7.4% और 2026 में 6.6% तक आ जाएगा। एक और अहम चीज जिसमें महंगाई के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है अगले साल इसमें कमी होना शुरू हो जाएगी। इसकी तफसीलात के मुताबिक कि आइंदा साल से कम होगी, रवां साल 26% तक रहेगी, जबकि 2025 में 15% तक और 2026 में 11.5% तक आ जाएगी महंगाई की शरह। इस तरह पाकिस्तान की जो शरह नमू है इसके बारे में कहा गया है कि रवां साल जो शरह नमू है 1.8% रहेगी, जबकि 2025 में 2.3% और 2026 में 2.7% तक रहेगी पाकिस्तान की शरह नमू। जी शुक्रिया अशरफ मलखम अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, खबर दें। रहनुमा एमक्यूएम फैसल सब्जवारी का कहना है, पहले हर किलिंग का इल्ज़ाम एमक्यूएम पर लगा दिया जाता था और इदारे हरकत में आ जाते थे, अब इन जराइम पेश अफराद को कौन पकड़ेगा। वज़ीर दाखिला का बयान है कि क्राइम इतना नहीं है जितना बताया जाता है। वो वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर मज़ाकियात नहीं। फैसल सब्जवारी सिंध असम्बली में मीडिया से बात कर रहे थे। कराची के शहर के 50 लोग मारे जा चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो गए महज 3 माह में। पहले ये होता था तो हर दूसरी किलिंग का इल्ज़ाम जनाब एमक्यूएम पे लगा लिया तो मीडिया में भी खबरें चल रही हैं और पुलिस भी हरकत में आ रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आ रहे हैं। भाई अब इन क्रिमिनल्स को, इन किलर्स को कौन पकड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत माजरत के साथ सूबाई वजीर दाखिला फरमा रहे हैं कि क्राइम को इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों को लग रहा है। भाई जिसके घर में बच्चा जाता है उसको एहसास होता है। आप वजीर दाखिला हैं, मजाकियात नहीं हैं। और अभी आपको बताएं, भावनगर में यूनिवर्सिटी की तालिबा को अगवा के बाद मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। दर्ज मुकदमे के मुताबिक यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जाते हुए रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथियों के हमरा तालिबा को अगवा और बाद में ज़्यादती की। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक लड़की को मिंचनाबाद रोड से उस वक्त अगवा किया गया जब वो यूनिवर्सिटी से अपने हॉस्टल जाने के लिए एक रिक्शे में सवार हुई थी। वालिद ने पुलिस को बताया कि रिक्शा ड्राइवर ने रास्ते में साथियों की मदद से उसे ज़बरदस्ती एक कार में डालकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्ज़िमान ने लड़की की नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर बनाई। बेटी मौका पाकर घर पहुंची। पुलिस का कहना है वाक़या गुज़श्ता माह पेश आया। लड़की का मेडिकल कराया जाएगा और मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। इस्लामाबाद का मौसम, उसकी अपडेट आपको दें। इस्लामाबाद में मौसम आज गर्म है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वां शहरों में हल्की बारिश हो सकती है। इसकी तफसील बता रही हैं जरमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त तेज़ धूप निकली हुई है, मौसम खासा गर्म है। इस वक्त दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री तक जा सकता है। इस्लामाबाद में अगर पोलन की बात कर ली जाए तो इस्लामाबाद में बारिशें होने के बाद पोलन की मिकदार में कुछ कमी वाक़ हुई है। जैसे कि इस्लामाबाद में पहले पोलन की मिकदार 50,000 तक पहुँच चुकी थी, अब ये तादाद जो है 10,000 से ज़ायद हो चुकी है। महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिशों का अगर एक और स्पेल आ जाता है तो ये भी मिकदार जो है इसमें भी खासी कमी वाक़ होगी। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि मुल्क के दीगर इलाका जात में भी मौसम गर्म और खुश्की रहने वाला है। ताहम जो बलाई इलाका जाते हैं खिता पटोहार, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर किसी किसी मकाम पर हल्की बारिश होने के इम्कान को जाहिर किया गया है। जी। इंटरनेशनल ऑटिज़म डे आज मनाया जा रहा है। ऑटिज़म डे की मुनासिबत से खानेवाल पब्लिक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी में तकरीब मुनक्किद की गई। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीम। जी, इंटरनेशनल ऑटिज़म के सिलसिले में खानेवाल पब्लिक स्कूल में एक ज़बरदस्त तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ पे स्लो लर्निंग बच्चे, उनका दिन मनाया गया
उनको बेहतर करने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई और एक बड़ा भरपूर प्रोग्राम हुआ जहाँ बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी इस स्कूल में, इस इदारे में और स्लो लर्निंग स्कूल के हवाले से हिदायत जारी की और बताया कि इन बच्चों को मुफीद शहरी बनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया कोई दकीका फ़रोग़-गुज़ाश्त नहीं करेगी। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ऑटिज़म डे मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में खानेवाल पब्लिक स्कूल में भी ये दिन मनाया गया। इख्तिताम पर एक आगाही वॉक मुनक़िद की गई जिसमें बच्चों ने, असातिज़ा ने और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की।